नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूं इलसिड पे। इलसिड इन्वेस्टमेंट, जो कि कुछ समय ये 3 रुपये 53 पैसे का स्टॉक हुआ करता था। आप देख रहे हैं, जो 21 जून 2024 से इसका भाव ये था, और अभी जो इसका भाव चल रहा है वो 2.5 लाख के ऊपर है। ये कैसे हुआ, कैसे संभव है? क्योंकि बहुत लोग तो कमेंट ये कर रहे हैं, मैंने कुछ और वीडियो डाली थी तो कमेंट लोग कर रहे हैं कि भाई, अगर आपको पता था तो आपने लिया क्यों नहीं। उसके पीछे का मैं रीज़न मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में आप जानिए, और इसके बाद मैं धीरे धीरे इसकी सारी डिटेल मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। कंपनी देखिए 5% अपर सर्किट पे चल रही है, 2.5 लाख होने के बावजूद भी। मतलब 2,60,466 रुपये का प्राइस होने के बाद ये स्टॉक जो है 5% के अपर सर्किट पे है। 1 नवंबर, देखिए मैं डेट भी बता दे रहा हूँ, 1 नवंबर 2024 का ये वीडियो है। मतलब ये लास्ट ट्रेडिंग है, 2 नवंबर को छुट्टी है। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये जो कंपनी है एक नॉन बैंकिंग है, जो कि एनबीएफसी है। जिसको हम, जो बैंक नहीं होती है उनको हम नॉन बैंकिंग बोलते हैं, उनको हम एनबीएफसी बोलते हैं। ठीक है, ये आरबीआई के अंडर में काम करती हैं, और उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये चलती हैं। अब इसकी कुछ की पॉइंट है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, और आपको यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार बात बताऊँगा। इसका इतना ज़्यादा ये हुआ कैसे है, क्यों हुआ है, वो डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप इस कंपनी के बारे में जानिए। यहाँ पे आप देखिए कि इस एलसिड इन्वेस्टमेंट की कुछ 2 कंपनियां हैं। ठीक है, जिसका एक ये नाम है सुप्तवर इन्वेस्टमेंट, और एक और है जिसका नाम है मुरा हर इन्वेस्टमेंट। देखिए, हो सकता है प्रोनाउंसमेंट थोड़ा गलती हो रही हो मेरे से। इन दोनों कंपनियां स्टेक होल्ड करती हैं 0.60% और 0.68% की होल्डिंग करती हैं किसमें, एशियन पेंट में। और इस कंपनी की खुद इसमें टोटल मिला के जो होल्डिंग है 4.2% होल्डिंग है किसमें, एशियन पेंट में। इसका जो वैल्यू निकलता है दिसंबर 2022 के आसपास, इसका जो वैल्यू है 12,654 का। अब यहाँ पे देखिए प्रमोटर कितने लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रमोटर जो है इनकी फैमिली ही है लगभग। कौन कौन सी फैमिली इसमें मैं बता दे रहा हूँ। वकील फैमिली है, अरविंद जी की फैमिली है, और यहाँ पे कुछ और फैमिली हैं इनके, जो कि एशियन पेंट में स्टेक होल्डिंग करते हैं और इस कंपनी को ऑन करते हैं। मतलब इस कंपनी को चलाते हैं। किसको, एलसिड को, एलसिड इन्वेस्टमेंट को चलाते हैं। उन्होंने एशियन पेंट में अच्छा खासा होल्डिंग किया है। ठीक है, अभी अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखिए, इनका जो ये कंपनी है एलसिड, उसमें इनका जो होल्डिंग है, सेबी का रूल्स आया था कि 75% से नीचे आपका स्टेक होना चाहिए। ठीक है, तो इनके पास लगभग 80% था। इन्होंने मार्केट में, भाई ये सोच रहे थे कि कैसे क्या करें क्या नहीं करें, उसके हिसाब से इन्होंने एक तैयारी की, और इनका जो शेयर था वो ट्रेड नहीं होता था। ठीक है, भले से ही 3 रुपए का था लेकिन ट्रेड नहीं होता था, क्योंकि लगभग इनके पास जो होल्डिंग थी वो लगभग एक अच्छी खासी थी।
और उन्होंने क्या किया कि भाई ये डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त देती थी, इसीलिए इस कंपनी में उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होता था। ठीक है, अब इसका हुआ क्या कि ये गए सब सेवी के पास। सेवी ने बोला कि भाई एक काम करो, आपकी जो कंपनी की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन में जो वैल्यू देगा उसी के हिसाब से आपका ओपन हो जाएगा, मतलब उतने पे आपका शेयर प्राइस, एक शेयर प्राइस का भाव रहेगा। इन्होंने बोला ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ऑक्शन किया, ऑक्शन में हुआ। ऑक्शन में इनका जो भाव आया लगभग 2 लाख कुछ के हिसाब से, ठीक है ना। जो इनकी ये आप बुक वैल्यू देख रहे हैं, उस समय इनकी बुक वैल्यू 4 लाख की थी। तो मतलब शेयर प्राइस जो है वो भी 4 लाख के आसपास होना चाहिए था। तो अभी क्या हुआ कि जो ऑक्शन में हुआ वो लगभग 2 लाख कुछ पे हुआ, और उसी के हिसाब से इनकी वैल्यू बनी। अब इनकी जो मार्केट कैप हो चुकी है वो 5,209 करोड़ के आसपास हो चुकी है। जो हाई है वो यही है, लो अभी दिखा नहीं रहा है, ठीक है ना। कुछ दिन में अपडेट हो जाएगा, 1 ही 2 दिन हुआ है बस खाली। स्टॉक की पी 24.4 है। डिविडेंड देखिए पहले के हिसाब से अभी तो ये अभी देखो क्या डिविडेंड देते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसमें 0.01%। इनकी जो ROE है 2.02%, सॉरी, जो ROE है 1.53% है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। इंडस्ट्री की जो पी है वो 23.2 है। जो स्टॉक की पी है वो 24 के आसपास है। इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो 10,682 रुपये का है। इनके पास जो कैश अवेलेबल है 66.8 करोड़ का। प्रमोटर की होल्डिंग आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, 75% के आसपास है। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरीके का ओपनिंग होने के बाद इस स्टॉक का प्राइस डायरेक्ट यहीं पे है। मतलब ये सब ट्रेड किया ही नहीं, डायरेक्ट यहीं पे हुआ ऑक्शन के बाद ओपन। देखिए ये कंपनी डेब्ट फ्री है। वैसे तो अगर स्प्लिट वगैरह होगी तभी लोग खरीद पाएंगे, नहीं तो जो बड़े इन्वेस्टर है वही खरीद पाएंगे। आप यहाँ पे इनकी क्वार्टरली रिजल्ट देख लें, बहुत ही शानदार है। अगर हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार बढ़ रही है। अब हम यहाँ पे अगर CAGR ग्रोथ इनका अगर हम देखेंगे, कंपाउंडिंग CAGR ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है, स्टॉक प्राइस CAGR ग्रोथ, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके का है। और हम यहाँ पे बैलेंस शीट देख लीजिए, यहाँ पे कुछ कैश फ्लो है और कुछ ये हम यहाँ पे ईयरली देख लेते हैं। ईयरली कुछ इस तरीके का है स्टेक। आप यहाँ पे देखिए कुछ स्टेक गवर्नमेंट के पास पहले कुछ था, इन्होंने निकाल दिया। और देखिए पहले हम यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो कौन कौन से हैं जो प्रमोटर उनके पास ज़्यादा पड़ा हुआ है माल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके पास लगभग 47.53 है। फिर वरुण जी के पास लगभग 13 पॉइंट कुछ है, ठीक है ना। ऐसे करके 3-4 लोग हैं। और अगर हम यहाँ पे पब्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ यहाँ पे जो 15% के आसपास है, मैंने कैलकुलेट किया था, तो 15% के आसपास यहाँ पे कुछ बड़े बड़े लोगों के पास है। बाकी का जो है होल्डिंग इनका वो और छोटे इन्वेस्टर के पास है। तो भाई ठीक है, पहले ये लिस्टिंग नहीं थी। और इनके पास देखिए जो नंबर ऑफ शेयर हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके का है, देखिए। तो भाई आप इसमें ट्रेड कैसे करोगे, आप बताओ ना। तो अगर ये फ्यूचर में स्प्लिट और बोनस हुई तो आप इसमें ट्रेड करिए, बढ़िया कंपनी है। बाकी देखते हैं कैसे क्या है।